वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी सीरीज, जिसके अंदर आपके साथ छोटी छोटी क्लिपिंग्स के अंदर मैं शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। दोस्तों, कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के बाद उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है एमओए। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और भी डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एओए। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट हर कंपनी के लिए कंपलसरी होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं, जरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक पब्लिक कंपनी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। ये एक हमारे पास पब्लिक कंपनी है। इस कंपनी को भी अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट इनको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन ये है, अगर कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाती है, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? पब्लिक कंपनी। अगर वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाते तो आपका कंपनीज एक्ट कहता है कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल ए। जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, टेबल ए। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपके ऊपर कौन सा लग जाएगा? टेबल ए लग जाएगा एमओए के रिस्पेक्ट में। इट मींस अगर आपने अपने एमओए नहीं बनाए तो कंपनीज एक्ट का टेबल ए है, उसमें एमओए बना हुआ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा इस कंपनी पर। इन द सेम वे कंपनीज एक्ट कहता है, हमारा एक है टेबल एफ। जैसे टेबल ए है ऐसे BCDE, और उसके बाद क्या आया? एफ। एफ के अंदर, कंपनीज एक्ट के टेबल एफ के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब, अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स बना लेती है देन वेल एंड गुड। बट अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स नहीं बनाती है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? टेबल एफ। टेबल एफ में क्या बना हुआ है? एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है, और वो भी फॉलो हो जाएगा इस कंपनी पर। ये बिल्कुल सिमिलर वो चीज है जैसा आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है तो वो डीड आप पे लग जाएगी। बट अगर डीड आपने नहीं बनाई तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन द सेम वे हमारे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो, वेल एंड गुड। बट अगर कोई भी कंपनी ये नहीं बनाती तो उसके ऊपर ये दोनों टेबल लग जाते हैं। टेबल ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब सर ये क्या कहता है? टेबल एफ आपके कोर्स का पार्ट है, तो टेबल एफ क्या कहता है? टेबल एफ आपको बताता है दो बातें। पहला बताता है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। दूसरा बताता है कॉल्स पेड इन एडवांस। ये दो बातें टेबल एफ के अंदर लिखी हुई है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? इन दोनों के इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मींस कॉल्स पेड इन एडवांस के ऊपर क्या इंटरेस्ट का रेट लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेम कॉल्स पेड इन एडवांस के ऊपर क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब काम की बात आ गई। इंटरेस्ट रेट कॉल्स इन एरियर्स पे कितना लगता है? ये लगता है 10% पर एनम। तो आपको याद रखने वाली बात ये है, इंटरेस्ट 10% पर एनम है किसके ऊपर? कॉल्स इन एरियर के ऊपर।
और कॉल्स पेड इन एडवांस के ऊपर है 12% पर एनम। तो पेपर में ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि टेबल एफ के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना कितना है। दूसरी बात, अब ये 10% और 12% आपको हमेशा याद रखना है। कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम और यहाँ पे लगता है 12% पर एनम। दूसरी बात, मैंने आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात बता दी और ये भी बता दी है किसके ऊपर लगता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर। अब इसकी प्रेजेंटेशन की भी बात कर लेते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहाँ आता है। बेटा आप में से किसी बच्चे को आइडिया है कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहाँ आता है? तो आपको बता देते हैं, कॉल्स इन एरियर हमारे पास एक कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो आपको ये याद रखना है कि सर कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहाँ आता है। ये आपका हो गया एक पॉइंट। कॉल्स पेड इन एडवांस कहाँ आती है बैलेंस शीट के अंदर? जी जल्दी से बताइए कहाँ आती है कॉल्स पेड इन एडवांस। तो कॉल्स पेड इन एडवांस आपको बता देते हैं, ये आपके जो करंट असेट्स, सॉरी करंट असेट्स नहीं, कॉल्स पेड इन एडवांस आपकी होती हैं करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी के अंदर सब हेडिंग होती है अदर, अदर करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉल्स पेड इन एडवांस करंट लायबिलिटीज के अंदर कहाँ आती हैं, अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन का पार्ट बता दिया। इंटरेस्ट रेट तब एप्लीकेबल होगा जब आपका एमओए एओए नहीं बनाया है, तो टेबल एफ ये बोलता है। बट अगर किसी कंपनी ने एमओए बनाया है, एओए बनाया है, तो जो इसमें लिखा होगा, इस एओए में जो भी इंटरेस्ट रेट लिखा होगा वही फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर नहीं बनाया तो ये सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो इतना ही आपके 12th क्लास के अंदर रेलिवेंट पार्ट है। तो मैंने आपके साथ एक छोटी सी क्लिपिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स पेड इन एडवांस के ऊपर बता दी मैंने आपको। कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डीके गोयल सर की बुक है, एमसीक्यू बुक। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए जरा हम फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है डीके गोयल सर की बुक का पेज नंबर 47 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। इन क्वेश्चंस के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली अगर आपको विजिबल है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो पहले तो आपको याद रखना है टेबल एफ, मैंने आपको बताया था टेबल एफ किस पर लगता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, 10% पर एनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों एडवांस पर लगता है 12% पर एनम। तो आपको पूरा लिखना है पेपर के अंदर 12% पर एनम। तो टेबल एफ की मैंने दोनों बातें बता दी। क्वेश्चन नंबर 64, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कॉल्स इन एरियर के अमाउंट की। शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ आता है? तो बैलेंस शीट में आता है बी, एज अ डिडक्शन, लेस होता है कहां से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप।
तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 66, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है? कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस को हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन ऑन असेट साइड, शोन ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो आंसर इज डी। मैंने आपको बताया था ये आता है करंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है अदर करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से मैंने आपको चारों के चारों क्वेश्चंस करा दिए। और जाते जाते एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं आपके साथ। इंटरेस्ट का रेट भी बता दिया, एओए के बारे में भी बता दिया। बट अगर स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट, पहली बात तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि वो पैसे आपको अभी नहीं मिले, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा और मान लेते हैं वो है एक्रूड, अभी तक आउटस्टैंडिंग है। एक्रूड क्या मतलब? वो आउटस्टैंडिंग है। ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आप सबको एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हुआ कि किसी ने आपको पैसे एडवांस में दे दिए हैं, तो आपको इंटरेस्ट उस पे पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मान लेते हैं अभी तक आपने पे नहीं करा, यानी वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। बैलेंस शीट में ये चीजें कहाँ आती हैं दोस्तों? बैलेंस शीट के अंदर ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये अगेन ये आएगा लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा अदर करंट लाइबिलिटी। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अभी तक आपको कॉल्स नहीं मिली, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, एक्रूड है इंटरेस्ट। ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आएगा करंट असेट्स के अंदर, अदर करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर कहाँ पे आएगा? अदर करंट असेट्स। तो इसके साथ से हम साथ साथ हमारा एक प्रॉपर टॉपिक खत्म हो गया। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस थे और जहां तक हम दिमाग लगा सकते हैं, मैंने सारा का सारा इसके अंदर कवर कर दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियोस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून विद अस। टेक केयर एवरीवन।